हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग स्वावलंबनम अर्थात ये जो आत्मनिर्भरता इसका अर्थ होता है, ये क्लास 7 का चैप्टर 3 है। इसे आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ को बिना समय वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम, अर्थात कृष्णमूर्ति श्रीकंठ और च मतलब और मित्रे दोनों मित्र आस्ताम थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्, श्रीकंठस्य अर्थात श्रीकंठ के पिता समृद्ध अर्थात धनी आसीत् थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, अतः तस्य उसके भवन में सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख साधनानि अर्थात सुख साधन आसन थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभा आसन्, तस्मिन् अर्थात उस विशाले अर्थात विशाल भवन में 40 स्तंभा खंभे आसन थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 36 विद्युत व्यंजनानि च आसन्। तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु अर्थात कमरों में 50 गवाक्षा अर्थात खिड़कियाँ थीं। 44 40 द्वाराणी दरवाजे 36 विद्युत बिजली व्यंजनानी के पंखे 6 और आसन थे। मतलब उसके घर में आप देख रहे हैं कि कितनी खिड़कियाँ, 50 खिड़कियाँ, 18 कमरे, 40 दरवाजे, 36 बिजली के पंखे थे। ठीक है। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म, वहाँ 10 सेवक निरंतरम हमेशा काम कुर्वन्ति स्म करते थे। परम लेकिन कृष्णमूर्ति की माता और पिता च मतलब और निर्धन थे। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता जो थे वो कैसे थे? निर्धन थे। कृषक दंपति तस्य गृहम् आडंबरं विहीनं साधारणं च आसीत्। कृषक दंपति अर्थात किसान दंपति तस्य उसका गृहम घर आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत् मतलब एकदम सामान्य, साधारण च मतलब साधारण, च और था मतलब उसका घर एकदम साधारण था। सॉरी, थोड़ा सा ये था कि मैं निर्धना के बाद कृषक दंपति जो है एक ही वाक्य में है, उसके बाद तस्य गृहम है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान में नहीं रहा। कृषक दंपति अर्थात होता है किसान दंपति। चलिए अगला। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। एक बार श्रीकंठ तेन उसके साथ प्रातः सुबह 9 अर्थात सुबह 9 बजे तस्य उसके साथ गृहम घर आगच्छत् गया मतलब एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति अर्थात कृष्णमूर्ति नाम है, आप तो जान ही रहे हैं। तस्य उसके माता च पिता मतलब माता पिता और स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का
आतिथ्यम अतिथि सत्कार अकुर्वन् किया। अब उसका जितना बन पाया उसने अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, यह दृष्ट्वा देखकर श्रीकंठ ने अकथयत् कहा, मित्र हे मित्र, अहम भवताम मैं आपको सत्कार से संतुष्टो अस्मि। संतुष्ट हूँ मतलब मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत्, केवलम मतलब केवल, इदमेव यही, मम मेरा, दुखम दुख, यत् है, तव गृहे एको अपि भृत्यः नास्ति, तो तुम्हारे गृह घर एको अपि एक भी भृत्यः नौकर नास्ति नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मम मेरा सत्काराय अर्थात सत्कार के लिए, भवताम आप लोगों को, बहुत अधिक, कष्टम कष्ट, जातम हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मम मेरे गृह घर में, तुम बहवः बहुत, कर्मकराः काम करने वाले, सन्ति हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तदा तब कृष्णमूर्ति अवदत् बोला, मित्र हे मित्र, ममापि मेरे भी अष्टो कर्मकराः सन्ति, मेरे भी अष्टो 8 कर्मकराः काम करने वाले सन्ति हैं। ते च वे हैं, द्वौ 2 पादौ पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 आँख, 2 श्रोत्रे 2 कान इति हैं। मतलब उसने कहा कि मेरे भी 8 नौकर हैं, 2 पैर 2 हाथ 2 आँख और 2 कान। यह कहकर अब आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, एते प्रतिशनम मम सहायका, यह कहकर उसने बताया कि ये सब प्रत्येक क्षण मेरे सहायका हैं, प्रत्येक क्षण मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, अर्थात किंतु लेकिन, तव तुम्हारे, भृत्या नौकर, सदैव हमेशा, सर्वत्र हर जगह, च और, उपस्थिता अर्थात उपस्थित, भवितुम नहीं, न शक्नुवन्ति नहीं हो सकते, मतलब हर जगह तुम्हारे नौकर तुम्हारे साथ नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्यं भृत्याधीनं, तुम तो मतलब तुम तो स्वकार्य अपने कार्य के लिए, भृत्याधीनम नौकरों के भरोसे हो। यदा तदा ते अनुपस्थिता, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। यदा यदा मतलब जब जब, ते वे अनुपस्थिता अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब, त्वं कष्टम अनुभवसि तुम दुख का अनुभव करते होगे या हो। स्वावलंबनम तू सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, अर्थात अपना कार्य खुद करने में, स्वावलंबनम अर्थात अपना कार्य खुद करने में, तू तो सर्वदा हमेशा, सुखमेव सुख ही सुख है, न नहीं, कदापि कभी भी, कष्टम भवति कभी भी कष्ट होता है। मतलब कहना है कि अपना कार्य खुद करने में तो हमेशा सुख ही सुख है, कभी भी कष्ट नहीं है। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्रं त्वं वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। मित्र हे दोस्त, तव तुम्हारी वचनानि बातें, श्रुत्वा सुनकर, मम मेरे, मनसी मन में, महती अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना अब, अहमपि मैं भी, स्वकार्याणि अर्थात अपने कार्य, स्वमेव अर्थात खुद ही, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ, भवतुम अर्थात चलो,
सार्धद्वादशवादनमिदं, आधा 12 बजे या 12:30 बजे, मतलब 12:30 बजे साम्प्रतम, अब मैं गृहं घर चलामी जाता हूँ। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर में दो मित्र आपस में बात करते हैं। वह जाता है उसके घर तो बताते हैं कि नौकर जो हैं वो आपके हमेशा सहायता नहीं करते हैं, तो इसलिए आप अपना कार्य स्वयं किया कीजिए। और यहीं पे ये पाठ समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो जल्दी समझ नहीं आता है। और अगर मेरे ये वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो आप अपने दोस्तों में इसे ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू।